बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉट के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बिरयानी की रेसिपी। चिकन बिरयानी की ये रेसिपी इंतहाई इजी है, इजी टू कुक है। इंशाल्लाह परफेक्टली बनकर ये तैयार होगी। इतनी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपके साथ मैं इसको शेयर करूँगी कि आप 1 किलो की बिरयानी भी बना सकते हैं और 10 किलो की भी बिरयानी आँख बंद करके बना सकते हैं। घर वालों को जायका इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। जब आप इसे बनाएंगे घर में तो सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतनी परफेक्ट रेसिपी है ये। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी अगर समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम भिगोएंगे चावल। सबसे पहले भिगो दीजिए और इसके अंदर हम लेंगे चावल बासमती राइस। 2.5 कप में बासमती राइस ले रही हूँ। 2.5 कप का मतलब है कि आधा किलो ये बासमती राइस है। अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धो लीजिए। पहले शुरू में ही धो लीजिए, भिगोने के बाद नहीं धोइएगा वरना चावल आपके टूट जाएंगे। बासमती राइस वैसे ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, तो आपने इसको पहले ही धोना है, फिर इसके बाद भिगो देना है तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। इसके बाद लेंगे एक पैन में डालेंगे तकरीबन आधा कप तेल डालने के बाद आपने इसमें डालनी है 125 ग्राम प्याज, यानी आधा पाव प्याज इसके अंदर शामिल करनी है। 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं, जिसमें जाएगा 4-5 लौंगे, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 दालचीनी, 1 काली बड़ी इलायची, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा, आधा चाय का चम्मच काला जीरा और 2 से 4 अदद जो है सब्ज इलायची इसके अंदर शामिल करेंगे और जायफल जावित्री के 2 छोटे टुकड़े शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद मसाले को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे और प्याज को हल्की सी ब्राउन कर लेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे चिकन शामिल करने के बाद इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि हम चिकन का कलर जो है इसका चेंज हो जाए। चिकन जब सफ़ेद ही माइल हो जाएगी यानी सफ़ेद रंग की हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को तेज रखना है वरना जो है चिकन में का पानी छूट जाएगा और चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें टेंडर हो जाएगी। बस जब चिकन भुन जाए तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पिसे मसाले, जिसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करने के बाद हम अच्छे से जो है मसालों को भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर का पेस्ट, जो कि वजन के अंदर है 1 पाव टमाटर लेके आपने थोड़े से पानी में इसका पेस्ट बनाना है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एक मिक्स देने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप पानी शामिल करने के बाद इसको कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि चिकन हमारी सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तकरीबन 20-25 मिनट में चिकन जो है टेंडर हो जाएगी। इतने में हम जो है पानी रख देते हैं चावलों का। जब पानी रखेंगे उसमें उबाल आना शुरू होगा तो उसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच नमक, 3 अदद सब्ज इलायची, 4-5 जो है हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े डालकर आपने इसे पकने रखने देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके बाद जब करते हैं चिकन यहाँ हमारी टेंडर हो चुकी है और थोड़ा सा पानी रह गया है। बस आपने इस थोड़ा सा जब पानी रह जाएगा तो इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हमने फ्लेम को तेज़ करके चिकन की अच्छी सी भुनाई करनी है। जब भुनाई होने शुरू हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 अदद नींबू का रस। 1 नींबू लेना है दरमियाने साइज का, तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें लेमन जूस होगा तो आपने वो इसके अंदर शामिल कर देना है और अच्छे से भूनते जाना है फ्लेम तेज़ करने के बाद। और इसके बाद जो है इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें, 8-10 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दीजिए। थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद जो है हम अच्छा सा एक मिक्स देंगे और मिक्स देने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच शेवड़ा वाटर। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद कवर करके इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद पानी जो है हमारा पकते हुए 10 मिनट हो चुका है चावलों का। अब इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। जो चावल हमने आधे पौने घंटे पहले भिगोए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। एक चावल डालने के बाद एक मिक्स ज़रूर दिया कीजिए और देखें जब चावल जो है 5 से 10 मिनट पकने के बाद जो है बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। इतने कि इसमें सिर्फ एक कनी बाकी रही है। हल्की सी सख्ती होगी चावलों में। आपने चावलों को निथार लेना है, छलने में डालना है, ऊपर से कोई भी पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। यहाँ पर हमारी चिकन की जो ग्रेवी है वो भी दम आ चुकी है, हरी मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपने पैन लेना है, उसके अंदर आधा कप पानी डालना है, आधे चावल इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी और इसके बाद चिकन की ग्रेवी जो हमने बनाई थी बिरयानी की वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। और इसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही लिए थे उसमें क्वार्टर
1 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला था, वो अच्छे से दही में फेंटने के बाद इसे चिकन ग्रेवी के ऊपर आपने शामिल कर देना है और इसके बाद बाकी बचे हुए जो है चावल इसके ऊपर से डाल देना है। याद रखें चावल डालते वक्त, तह लगाते वक्त आपने फ्लेम को तेज़ रखना है। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे केवड़ा वाटर फूड कलर के साथ मिक्स करके और 3 से 4 टेबल स्पून जो है हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद जो है आपने कवर लगाना है। जैसे ही आप कवर लगाएंगे फ्लेम को दम वाला कर देंगे और 5 से 7 मिनट में परफेक्ट बिरयानी आपकी कुक हो चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला इतने मज़े की बनकर तैयार होगी। बिरयानी बनाते हुए कुछ बातों का ख्याल रखें, यानी बिरयानी के चावल जब आपने खा रहे हैं तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करें। और दूसरा है कि बिरयानी की बूटी जो है थोड़े से बड़े कट्स की रखें। तीसरा ये कि आपने चावल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करना है, यानी जो लॉन्ग राइस होते हैं, लॉन्ग ग्रेन राइस, वो इस्तेमाल करें या फिर आपने सैला चावल का इस्तेमाल इसके अंदर करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो बस आपने रेसिपी को इसी तरह जो है बनाना है। इंशाल्लाह आपको कोई भी इसमें कमी महसूस नहीं होगी। इंशाल्लाह इतनी परफेक्ट ये बिरयानी की रेसिपी बनकर तैयार होगी। आपके घर वाले जो हैं उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त जायके की ये बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की पाकिस्तानी खूब रेसिपीज मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।